तो मैं ये कह रहा था कि जैसे रेडियो का तो बहुत सारा, उस तरह से दूरदर्शन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। दूरदर्शन में भी देशभक्ति गीतों से लेकर, और मीरा गीत नृत्य नाटका की जयपुर में रिकॉर्डिंग हुई थी। वो राधे श्याम तिवारी थे, पटना के ही रहने वाले, तो वहाँ भी लोगों ने बड़ी ख्याति अर्जित हुई। और आपको बताऊं कि चित्तौड़गढ़ में जहाँ मीरा का ब्याह हुआ था, वहाँ 7 बार मुझे बुलाया गया। अच्छा। और हेमा मालिनी को भी बुलाया गया था। और एक हमारे उस ड्राइंग रूम में आप देखेंगे करीबन 8-9 किलो के पत्थर की एक, वो जो राणा संगा का जो स्तंभ है, वो उन्होंने मुझे दिया। 2-3 आदमी को उन्होंने दिया। अच्छा, हेमा मालिनी से याद आया कि आप मुंबई गए। मुंबई ज़्यादातर यहाँ से लोग सपने लेके जाते हैं। कोई संगीतकार, कोई गायक कलाकार, कोई निर्देशक, कोई अभिनेता अपने हिसाब से वो सपने चुनता है और मुंबई जाता है। आपने मुंबई का रुख, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक संगीतकार, एक गायक कलाकार बनने के लिए किया था। मैं 3 भाग थे उसके। एक तो गायक के लिए तो नहीं था मन में, क्योंकि मैं देखता था कि प्रतियोगिता में कितने लोग थे और उससे लायक हमारी आवाज़ नहीं थी। अपने गुणों को आदमी पहचानता है, ठीक है, रेडियो टेलीविज़न के लिए, मंच के लिए, लेकिन मेरी आवाज़ का बहुत उपयोग हो सकता था। डबिंग में वो हो सकता था, संवाद में हो सकता था, और लेखन के लिए, पटकथा के लिए, कहानी के लिए, ये सब मैं काम कर सकता था। और संगीत रचना में मेरी बहुत दिलचस्पी थी, तो छोटी छोटी फिल्मों में इतने सपने थे। लेकिन जब वो काम शुरू हुआ और जब वहाँ पर रह करके देखना हुआ, और ये तो भाग्य की बात है कि मुझे अकबर बालम ले गए। भाग्य की बात है कि बॉम्बे लाइव में हमारी रिकॉर्डिंग हुई। बीएन शर्मा ने रिकॉर्डिंग की, जो लीजेंडरी, जिन्होंने 14 वर्ष तक लता जी को बॉम्बे लाइव में आने नहीं दिया था, चितलकर से जब उनकी थोड़ी सी अनबन हुई थी। ये तो मेरे भाग्य की बात है। और कैमरामैन, 7 कैमरामैन महबूब स्टूडियो में काम कर रहा था अकबर के कारण। तो ये तो अद्भुत, वो फिल्म ही अद्भुत बनी थी। यानी जब आप स्टूडियो में काम करते हैं तो उसका प्रत्येक फ्रेम सोने का हो जाता है। जब आउटसाइड काम करते हैं तो प्रत्येक फ्रेम धूल से भरा। यही आप याद कीजिए, 2 माह तक कोई भोजपुरी फिल्म 20 लाख 25 लाख का उस जमाने में उसका कॉस्ट था, और सेट लगा करके असंभव है किशोर जी। ये सब मैंने देखा, सतीश कौल से लेकर चांद उस्मानी से लेकर मोहन चोटी, रजा मुराद, वो सब फोटोग्राफ आप देखेंगे। पब्लिसिटी फोटोग्राफ मेरे साथ थे, मैं ही हीरो था। अनुराधा जी, मैं साथ साथ ये फोटोग्राफ्स भी दुनिया को दिखलाएंगे जी, जिससे कि हमारी बातों की प्रमाणिकता होगी। कैसे अनुराधा पौडवाल गा रही हो। अनुराधा ने कहा था, अनुराधा पौडवाल ने एक वाक्य मुझे अभी तक याद है, कितना इन्वॉल्व सिंगर मैंने डॉक्टर साहब बहुत कम देखा। बहुत लोगों के साथ मैंने गाया है, यू आर सो इन्वॉल्व। अब लोरी में सुना रहा तो मुझे इसे आँख पढ़ के जैसे लगा कि मेरी आंखों से आंसू है। ये बातें थी। तो वो सपना तब हुआ जब मैं इनसाइड स्टोरी सुनने लगा। जब रात में शराब की बोतलें खुलती थी और मैं चाय बैठ के पीता था, मेरी आंखों में आंसू होते थे, जो मैं उस नैरेटिव को दुनिया के सामने बता नहीं सकता था। तब मुझे लगा कि मैं जो मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसकी दुनिया ही नहीं है वो। आप उस दुनिया के लिए बने नहीं, बने ही नहीं, वो दुनिया ही नहीं थी। वो दुनिया में केवल इन्हीं चीजों की चर्चा थी और बाकी किसी चीज की चर्चा नहीं थी। किसी ने साहित्य की चर्चा नहीं की, किसी ने कला की चर्चा नहीं की, किसी ने संगीत की चर्चा नहीं की। तो
अंधेरा जी, जो होता है, जो ऐसे बस चमक दमक के पीछे जो यही कारण है कि जो मौतें आप देख रहे हैं, जो मैंने देखा था उसका प्रमाण ये कोरोना काल में दुनिया ने देख लिया कि बॉम्बे क्या है। अब रहा मंच की एक हमारी दुनिया है किशोर जी, वो बहुत बड़ी दुनिया थी। मंच पर एक्टर के रूप में भी बहुत मैंने काम किया, बहुत सारे प्यारे भैया के साथ, अखिलेश भैया के साथ, जगत कुमार निगम के साथ बहुत सारी फिल्मों को सूरज के अंतिम किरण से पहली किरण जो एक एडल्ट है उसको भी डायरेक्ट किया मैंने। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन मीरा गीत नृत्य नाटिका, कृष्ण गीत नृत्य नाटिका, चैतन्य महाप्रभु गीत नृत्य नाटिका और अंधेरे से प्रकाश की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर को तो गांधी जी के पोते ने देखा, जो तस्वीर हमारी सेकंड के अब आ रही है उसमें तो छपी है। उनकी पत्नी बहुत छोटे कद के, बहुत लंबे थे, गांधी जी तो लंबे थे। तो उन्होंने मुझे बाँह पकड़ कर कहा, बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, इतनी मधुर आवाज़ मैंने सुनी नहीं। तो अंधकार से प्रकाश, एक मैला ढोने वाली स्त्री की शादी होती है सुहागरात, और दूसरे दिन उसके सर पर मैला का टोकरा, इसी पर पूरी कहानी थी। ओह, रुला देने वाली कहानी थी। इसका 1.5 घंटे भी प्रेजेंटेशन हुआ, 2 घंटे भी प्रेजेंटेशन हुआ, राष्ट्रपति भवन में भी हुआ, प्रधानमंत्री भवन में भी हुआ। विंदेश्वर पाठक जी ने दुनिया के सामने इसको ये किया। तो ये मेरे जीवन की एक तो अद्भुत अभी घटना है। मतलब आप तो इतना सारा कुछ आपने किया है और हर क्षेत्र में आपने किया है, आज भी आप कर रहे हैं। तो इतना सब करने के बाद कहीं आपको ये लगता है कोई चीज़, मुझे तो नहीं लगता है कोई चीज़ छूटी है, लेकिन कभी आपको लगता है कि शायद मैंने ये काम नहीं किया? मुझे लगता है ना, जैसे संगीत की साधना मैं अब करता हूँ 2 घंटा 2.5 घंटा, जो पहले नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगता है कि कितना गहरा आनंद देने वाला है अपने में गाना, अपने सुरों का। पता है आपको कि 57-58 रागों पर एक तरह से मैंने कमांड कर लिया है। केवल फिल्मी दुनिया में 12 या 13 राग पर काम होते हैं, वो राग तो हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जो राग हैं, जो मुश्किल राग हैं, उन रागों को ही मैंने साथ लिया। और ये एक हमारे जीवन की बहुत कि स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा, अपने में गाते रहो और मस्त रहो, ये गुण मैंने सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर मेरे लाइफ में, वैराग्य भी कह सकते हैं। और कुछ करने की तो इम्तहान है, मंच पर भी बहुत कुछ करने को। साहित्य में अब 4 भाग मैंने ये अपनी जिंदगी लिखी है, तो ये 75 वर्षों का एक इतिहास मैंने लिखा। उसमें मैं केवल नरेशन में, नरेटिव मेरा है, और बाकी बेगम अख्तर जी का है, किचलू जी का है, किशोर जी का है, लता जी का है, बाकी सब कुछ दुनिया का है। ये जो आमतौर से होता है, मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया था कि एक जीवन में बहुत कुछ आदमी कर लेता है और एक स्थान पर आकर ऐसा महसूस होता है, जैसा आपने खुद कहा है कि अब संगीत में मैं जब डूबता हूँ, मैं जब रियाज करता हूँ, तो मुझे उसके अलावा आपने भी एक बार कहा था कि संगीत में आपके अंदर संगीत है भैया, आपने भी एक बार कहा था, सुन करके आपने। तो ये जो स्थिति होती है, एक कहना चाहिए कि ठहराव की स्थिति होती है कि अब लगता है कि अब बहुत कर लिया, अब बहुत ज्यादा चीजों में ऐसा मुझे महसूस हुआ कि चलते चलते कहीं आप रुक गए तो वो भी चलने के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा ऋषि मुनि करते हैं कि चलते चलते रुक जाते हैं, और उनका जो रुकना है समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। तो ये देन सामने नजर भी आ रही है कि आपने जी, जो और अभी गजल की किताब आने वाली है। अच्छा, अभी 5वां 6वां खंड की भी तैयारी चल रही है, तो ये एक बहुत काम होगा। और इसमें सब आप लोग हैं। जो 4था खंड है वो अद्वितीय है, आज तक भारत में किसी ने नहीं क्या पता लगाएंगे कि मेरी ये संस्मरणात्मक जिंदगी जो है वो इतने फेज में है। तो उसका पहला 4थे भाग का जो पहला भाग है उसमें लेजेंडरी लता जी और मुकेश जी की उद्घोषणा मैंने की, तरत महमूद की मन्ना डे साहब की इन 5 रत्नों की उद्घोषणा मैंने की, उसका जिक्र है बढ़िया से। और 150 पन्नों में आप जैसे सैकड़ों परिवार के लोग हैं जो मेरी जिंदगी में जुड़े, उन पर लिखा है, उनकी तस्वीरें हैं। क्या बात तो ये तो एक विरासत हो गई ना, आपकी भी विरासत है, रेडियो की सुमन जी की भी विरासत है, स्टेशन डायरेक्टर का ही है, उनकी विरासत है, पद्मभूषण, सभी लोग जो मेरे जीवन में आए। तो फिलहाल ये जो आप संगीत के रियाज के अलावा जो आपने पुस्तकों की रचना की और अब वो पुस्तकें प्रकाशित होती जा रही हैं, इसके आगे भी कोई और अब इसके बाद और भी हैं? अब ये जब मकाम पूरा हो जाए तब देखूंगा कि सम्मिलित रूप से अब क्या किया जा सकता है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, लेकिन इतना हो जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इतनी सांस तो दो कि सब कुछ समेट लिया जा सके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप हमारे अग्रज बड़े भाई हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है मुझे। और आज इस
मंच से यहाँ आपके आवास पर इतना खूबसूरत आपने बना रखा है, सजा रखा है, इसमें आपकी रुचि प्रदर्शित हो रही है। तो वो सारा कुछ दिख रहा है मुझे, और आपसे बातचीत करके आपके अनुभवों के साथ मैं जितना समृद्ध हुआ, मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को सुख मिला होगा, आनंद मिला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक मजबूर लड़का जिसने पिता की सूरत नहीं देखी, वो यहाँ तक की यात्रा तय कर सकता है। तो मेरी जिंदगी एक बहुत आदर्श है उन लोगों के लिए भी जिनकी जिंदगी में, मैं कहते कहते मेरी आंख भर आई, कि जिनकी जिंदगी में बहुत दुख है, वो भी चाहें तो ऐसे पड़ाव पर आ सकते हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपका आभार, नमस्कार। नमस्कार। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देख